कराएं। मोदी जी की तस्वीर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में भी है और बीजेपी को उम्मीद है कि हमारे तारणहार जो इस समय वैश्विक नेताओं की सूची में प्रथम पंक्ति में हैं और भारत में भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूरे भारत में लोकप्रियता की लहर में सबसे आगे हैं, ऐसे नेता को विधानसभा चुनाव में भी आगे रखकर हमें फ़ायदा होगा। तो एक ऐसे चुनाव में जहां आप, जैसा आपने कहा और मैं उससे सहमत होता हूं कि न मुद्दे हैं, जनता भी भ्रमित है, दल बदल का मंजर जबरदस्त देख रही है, दोनों पार्टियों में भी भ्रम की स्थिति है क्योंकि कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर आ रहा है, कभी बड़े जोखिम लेने की बात होती है, कभी नहीं जोखिम मत लो इसकी बात होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या एक गेम चेंजर होंगे विकास की योजनाओं के साथ दोनों पार्टियों की, और बीजेपी के लिए विकास की योजनाओं के साथ क्या प्राइम मिनिस्टर गेम चेंजर होंगे? जी देखिए शरद जी, प्राइम मिनिस्टर गेम चेंजर होंगे या नहीं, क्योंकि वोटर का जो माइंड है वो जब विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अलग होता है, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में होता है, पार्लियामेंट में होता है। यहाँ जो मुद्दे होंगे, यहाँ जो कैंडिडेट हैं और यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो एक अलग तरह का इक्वेशन होगा। लेकिन एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, जिस पर बहुत ध्यान देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टार्ट जो है कितने लाख वोट से कर रही है, उसके कितने कमिटेड वोटर हैं जहां से वो शुरू कर रही है। यदि उसके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ महिलाओं को वोट दे रही है तो उसका खुद का भी तो वोट होगा जहां से वो स्टार्ट कर रही होगी। ये जी, बहुत उसकी एक बड़ी, आप ये मानिए कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जो आपने शिवराज जवाब दे सिंह दिया चौहान मेरे ने सवाल का पिछले, दिनेश जी, आपने जवाब दे दिया और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। और यही वो कमिटेड वोटर है, जितना मैं अनुमान लगा पाता हूं, जो मोदी जी की तरफ जाता है और यहीं से बीजेपी स्टार्ट करने का एक स्वप्न लेकर मोदी जी के चेहरे को आगे करके इस चुनाव में उतरी है। और ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या बीजेपी ठीक सोच रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वो एनर्जी बूस्टर हैं वोटर्स के लिए कि वो वोटर को इंक्लाइन करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले और उनके चेहरे और उनके नाम पर वोट करे। ये एक बड़ा दांव है, एक प्रयोग भी है उत्तर भारत की राजनीति में, जहां डबल इंजन का नारा हमने पहली बार सुना और जहां हमने प्राइम मिनिस्टर का चेहरा प्रोमिनेंटली, बल्कि सुपर प्रोमिनेंटली हमने राज्य के विधानसभा चुनाव में देखा। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए दिनेश जी, आपके साथ इसीलिए बात करके एक बड़ा अलग आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सीखने को भी मिलता है और राजनीतिक विश्लेषण के अंदर झांकने का भी एक अवसर मिलता है। मैं